एक बहुत क्लियर चीज़ है कि लोग इनकम टैक्स को लेकर अभी से ये सोच रहे हैं कि इसमें कोई चेंजेस उनको नहीं दिखेगा। बड़ा डिलेमा उनके लिए ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो पुराना टैक्स रिजीम है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, और कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख सकती हैं क्या सर? आपका मतलब अजम्पशन ही लगा सकते हैं हम, बाकी क्या होगा ये तो संडे को पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं सर इस पर? मिता मेरे लिए। सर हेमंत सर आपके लिए। हाँ जी। जी आई थिंक अगर हम देखें रियली जो जो पिछले बजट में सरकार ने किया, उसके बाद जो और स्टेप्स लिए, चाहे वो GST 2 हो, ओवरऑल काफी कुछ हुआ है उसमें। तो मुझे लगता नहीं है, अगर हम बात कर रहे हैं कि सरकार को अगर फिस्कल डेफिसिट को भी मेंटेन करना है 4.4 पे, या जो उनकी प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, तो उसमें कितना ज्यादा स्कोप है। बट आई थिंक कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकम टैक्स की भी बात करें, तो जैसे सेक्शन 87A है, उसकी जो क्लैरिटी है वो अभी भी नहीं है कि वो जो इनकम है, अगर आपकी और उसमें कैपिटल गेन भी है, तो वाकई में आपको वो उसका फायदा मिलेगा कि नहीं। तो आई थिंक ये क्लैरिटी अगर आ जाए तो ऑब्वियसली काफी निवेशकों को उस पर फर्क पड़ सकता है। अगर आप बात करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की, कंसिडरिंग जिस तरह के वहां पे अटेंडेंट रिस्क है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी होगी कि आप इंसेंटिवाइज करें, थोड़ी स्टेबिलिटी हो टैक्स रिजीम के अंदर। जैसे कैपिटल गेन की बात हो या STT हो, कहीं ना कहीं उसमें डेफिनेटली बदलाव की जरूरत है। अब देखते हैं कितना उसमें वो पॉसिबल है कि नहीं, बट आई थिंक कुछ चीजें डेफिनेटली मिल सकती है। जैसे अगर हम काफी समय से बात कर रहे हैं कि जो डेट फंड्स है, देखिए डेट फंड्स में रुझान इन्वेस्टर्स का निकल गया है, क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि उसमें एक डेट में आपका पैसा जाए। ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा इक्विटी में लगाना है। और डेट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है अभी इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली जो टैक्स एंगल को अगर हम देख के बात करें। तो वहां पे अगर कुछ चेंज होता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अ, ये फायदा होगा कि वो अपने डेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके, या उनका जो एलोकेशन है वो बढ़ा सकें। तो ये कुछ एरियाज हैं डेफिनेटली, जिसमें बहुत ज्यादा बर्डन ना डालते हुए बजट के ऊपर या बजट के डेफिसिट के ऊपर कुछ चीजें हैं जो की जा सकती है उसमें। चाहे वो क्लैरिटी हो, या फिर थोड़ी सस्टेनेबिलिटी अगर आप लेके आए, तो डेफिनेटली वो फायदेमंद रहेगा।